गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन, संत माइकल्स एकेडमी बेतिया। मैं आप लोगों को 10th क्लास की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही थी। अब उसके आगे के भाग को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके 3 खंडों को देखा है। चौथे खंड के अंतर्गत हम देखते हैं कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में अब कौन सी बातें चल रही है। कौसुक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल धालकु। अर्थात कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी को कहा गया है। मंद का अर्थ होता है मूर्ख। कुटिल का अर्थ होता है, कुटिलु का अर्थ होता है टेढ़ा। कालबस का अर्थ होता है मौत के वश में। निज का अर्थ होता है अपना। और कुल धालकू का अर्थ होता है कुल को नष्ट करने वाला। तो इस खंड में परशुराम जी क्या कहते हैं जरा सुनेंगे। कौसुक सुनहु मंद एहु बालकु, अर्थात हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिलु कालबस निज कुल धालकु, अर्थात अब ये अपनी कुबुद्धि और कुटिलता के कारण काल के वश में चला जाएगा। अर्थात यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। अर्थात भानुबस का अर्थ होता है सूर्यवंश। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। कलंकु का अर्थ होता है धब्बा। कलंक लग जाना बोलते हैं ना, धब्बा लग जाना। निपट का अर्थ होता है नीरा। निरंकुशु का अर्थ होता है उदंड। अबुधु का अर्थ होता है मूर्ख। असंकु का अर्थ होता है निडर। तो भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, अर्थात यह पूरी तरह से, यानी कि अब परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है और अब ये काल के ग्रास में चला जाएगा। काल कवलु होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। कवलु का अर्थ होता है ग्रास, यानी शिकार हो जाना। होही का अर्थ होता है हो जाएगा। छन माही का अर्थ होता है क्षण में ही। और खोरी का अर्थ होता है दोष। तो काल कवलु होई है छन माही, अर्थात अभी क्षण भर में ये क्या हो जाएगा, काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, अर्थात मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हा हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। हट कहू का अर्थ होता है रोको। जौ का अर्थ होता है अगर। चहु का अर्थ होता है चाहता है। उबारा का अर्थ होता है उबारना, उद्धार करना। प्रतापु अर्थात बल। बलु का अर्थ होता है शक्ति और रोषु का अर्थ होता है क्रोध। तो तुम्हा हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, अर्थात यदि तुम हे विश्वामित्र तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। अब परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और विश्वामित्र से कह रहे हैं कि भाई इसको बच्चा समझकर मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो बताओ कि मैं कितना बलवान हूँ, मैं कितना क्रोधी हूँ, मेरे यश को बताओ, मेरे प्रताप को बताओ। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बैर ने पारा। सुजसु मतलब होता है सुयस, सम्मान। अछत का मतलब होता है छोड़कर। और को का अर्थ होता है कौन।
और वर्णय पारा, वर्णय पारा का अर्थ होता है वर्णन कर पाएगा। तो लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बैरने पारा। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अब तो लक्ष्मण जब परशुराम की बात को सुनते हैं कि वो परशुराम जी बोल रहे हैं विश्वामित्र से कि देखो विश्वामित्र, ये बच्चा अब काल का ग्रास हो जाएगा, मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा, नहीं तो तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो बताओ कि मैं कितना क्रोधी हूँ, मैं कितना बलवान हूँ। अब ये सुनकर लक्ष्मण तो शांत रहने वाले थे नहीं। लक्ष्मण भी खड़े हो गए और व्यंग्यात्मक रूप में उनसे बोलने लगे कि हे मुनि, आपका सुयश यानी कि आपकी बड़ाई आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। मुँह का अर्थ होता है मुँह से, करनी मतलब कार्य करतूत, बहु का अर्थ होता है बहुत, बरनी मतलब वर्णन किया। तो अपने मुँह तुम अपनी करनी यानी तुमने अपने ही मुँह से अपनी बड़ाई बहुत बार की है। बार अनेक भांति बहुबरनी यानी अनेक बार बहुत प्रकार से अपनी बड़ाई आपने कही है। नाही संतोषु तपुनि कछु कहूँ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। अब देखिए, पुनि का अर्थ तो है यहाँ पर फिर, जनी का अर्थ होता है मत, और रिस का अर्थ होता है क्रोध, दुसह का मतलब होता है असहनीय। तो अब लक्ष्मण कहते हैं कि नाही संतोषु तपुनि कछु कहूँ, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह डालिए। जनी रिस रोकू दुसह दुख सहूँ, यानी कि अपने क्रोध को रोक कर असह्य दुख सहन नहीं कीजिए। वीर व्रति तुम्ह धीर अचोभा, गारी देत ना पाहूं शोभा। अर्थात वीर व्रति का अर्थ होता है वीरता के मार्ग पर चलने वाला। अछोभा का अर्थ होता है अक्रोधी। गारी का अर्थ होता है गाली देना। शोभा का अर्थ होता है शोभा, शोभनीय। वीर व्रति तुम्ह धीर अचोभा, गारी देत न पाहूं शोभा। अर्थात आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, आप गाली देते शोभा नहीं पाते। गारी देत न पाहूं शोभा, अर्थात आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जनावे आपू। सुर का अर्थ होता है शूरवीर। समर का अर्थ होता है करनी। योद्धा का अर्थ होता है करने। योद्धा का अर्थ होता है जो युद्ध में कार्य करते हैं। कहीं का अर्थ होता है कहकर। जनावही का अर्थ होता है परिचित कराता है। आपू का अर्थ होता है स्वयं को। तो सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। अर्थात शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं हैं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। लेकिन आप तो यहाँ बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। शूरवीर तो वो होता है जो शूरवीरता का कार्य करता है, अपने मुंह से केवल बखान ही नहीं करता। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। विद्यमान का अर्थ होता है सामने, प्रकट। रन का अर्थ होता है रण क्षेत्र में युद्ध। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। कतही मतलब कहते हैं। तो विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापो। अर्थात शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही
व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। यानी कि जो युद्ध में उपस्थित है और सामने शत्रु खड़ा है और वो अपना बखान हाँक रहा है, तो आप क्या कहिएगा कि वो केवल डींग ही हाँक सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु, अर्थात शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर जो कायर होते हैं वो व्यर्थ में ही अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस खंड में परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये बच्चा जो है वो बिल्कुल कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बना हुआ है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है। यह पूरी तरह उदंड, मूर्ख और निडर है। और मैं ऐसा हूँ कि क्षण भर में ही इसे अभी मार डालूंगा। ये काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसको मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। ये बात विश्वामित्र से परशुराम कहते हैं। तो यहाँ पर लखन कहाँ शांत रहने वाले थे। लखन भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी एक बार नहीं अनेकों बार कही है। इतने पर भी अगर कुछ संतोष नहीं होता है तो हे धैर्यवान और क्षोभ रहित, यहाँ पर ये वाक्य कहना हे धैर्यवान और क्षोभ रहित, यहाँ पर वो जानते थे कि परशुराम जी धैर्यवान पुरुष नहीं हैं, क्योंकि वो क्षण भर में लोगों को अपना कुठारा दिखाते हैं और मार डालने की धमकी देते हैं। उनमें तो धीरज है ही नहीं। लेकिन व्यंग्य वचन के कारण उन्होंने ये संबोधित किया कि हे धैर्यवान और क्षोभ रहित, आप गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं हैं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। यानी कि जो कायर होते हैं वही लंबी लंबी बातें फेंका करते हैं। जो सही योद्धा होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। तो बच्चों, मैंने इस खंड में आपको यह समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करके बता रहे हैं कि मैं बहुत ही बलवान हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो मैं आज देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप इसे बनाएं। प्रथम क्वेश्चन है, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या शिकायत की और क्यों। मैं इसी खंड से आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ। परशुराम ने विश्वामित्र को क्या शिकायत की और क्यों। मुझे उम्मीद है कि मेरा दिया ये प्रश्न आप ज़रूर बनाएंगे। मैं दूसरा प्रश्न आपको दे रही हूँ, सूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है। यानी यहाँ इस खंड में मैंने शूरवीरता के बारे में भी कुछ बातें कही हैं और इस खंड में क्या बताया गया है, सूरवीर कौन होता है और कायर कौन होता है, इसकी मैंने सूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है, इसको अभी आप बनाएंगे। तो ये दो प्रश्न मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बना कर रखेंगे। आगे के वीडियो में मैं अगले भाग की ओर आऊँगी और आपको बताऊँगी कि इसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच में कौन सा संवाद हुआ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।